चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपका टाइप 3। अभी जो हमने समझा, टू ऑब्टेन द ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम स्टेट मॉडल। एक स्टेट मॉडल गिवन है, यहाँ से आपको क्या निकालना है? ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? अभी हमने देखा था, ट्रांसफर फंक्शन होता है आपका, क्लियर, सी इंटू एस आई माइनस ए का इनवर्स इंटू बी प्लस डी यू। क्लियर? अगर क्वेश्चन को मैं ढंग से रीड आउट करूं तो देख रखा है एक्स डॉट इक्वल टू समथिंग एक्स प्लस समथिंग यू। तो अगर स्टेट इक्वेशन को हम रिमाइंड करें तो एक्स डॉट होता है आपका ए एक्स प्लस बी यू, वाई होता है आपका सी एक्स प्लस डी यू। तो डी इक्वेशन में देके नहीं रखा है तो यहाँ पर पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर? चलिए इसको रिजॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एस आई माइनस ए के इन्वर्स को सॉल्व करता हूँ, है ना। तो S तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1 एस आई माइनस ए गिवन है मुझे -1 0 0 -2। क्लियर? ये हो जाएगा एस आई माइनस ए। एस सब में मल्टीप्लाई होगा, S 0 0 S माइनस -1 0 0 -2। क्लियर? S minus of -1, that is S plus 1, 0 0 S minus of -2 is S plus 2. Clear? This is simply Si minus A. Clear? आपको Si minus A का इन्वर्स निकालना है। कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का तरीका होता है आपका, that is Si minus A का जो इन्वर्स होता है वो होता है आपका एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ए का इन्वर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए। एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज सिंपली आपका एस डेट इन्वर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्लियर? कोई भी आपको अगर मैट्रिक्स ए है उसका इन्वर्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर? अब आपको एस आई माइनस ए का एडजॉइंट निकालना है। कोई भी एक 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है। आपको सिर्फ ये करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को इंटरचेंज करना है। क्लियर? ये वैल्यू यहाँ पे लिख देना, ये वैल्यू यहाँ पे लिख देना। क्लियर? दिस इज S+2, है ना। ये वैल्यू यहाँ पे लिख देना, ये वैल्यू यहाँ पे लिख देना, और इन दोनों के आगे नेगेटिव साइन लगानी है। पर इस क्वेश्चन में दोनों 0 हैं तो नेगेटिव साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा आपका सिंपली S+2 0 0 S+2 0 0 S+1। ये वैल्यू यहाँ पर चली गई, ये वैल्यू यहाँ पे चली गई, 0 0 एज इट इज अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए। क्लियर? इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं? S+1 इंटू S+2 -0, तो ये तो कुछ भी नहीं आएगा। S+1 क्लियर इंटू S+2 -0, तो ये रहेगा। अब ये फंक्शन इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा। क्लियर? तो हमको मिलेगा Si माइनस ए का जो इन्वर्स है वो हो जाएगा, जब फंक्शन इससे डिवाइड होगा तो अपॉन में बचेगा 1 अपॉन S+1 0 0 1 अपॉन S+2। दिस इज Si माइनस ए इन्वर्स। क्लियर? चलिए और आगे इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करते हैं। Si माइनस ए का इन्वर्स को अब मैं वापस से पूरा ट्रांसफर फंक्शन लिख देता हूँ। तो कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन लिखने का तरीका होगा आपका सी गिवन है क्या? सी तो गिवन है, पर एक्चुअली ये ट्रांसपोज में देकर रखा है। ट्रांसपोज का मतलब होता है जो भी कॉलम में देकर रखा है उसको काय में कन्वर्ट कर दो, रो में, है ना। ट्रांसपोज में जब भी अगर रो में देकर रखा हो तो कॉलम में, और कॉलम में देकर रखा हो तो रो में। तो सी लिखने का तरीका हो जाएगा 1 1 क्लियर इंटू एस आई माइनस ए का इन्वर्स 1 अपॉन S+1 0 0 1 अपॉन S+2। क्लियर? इंटू बी कितना देकर रखा है? 1 and 0। क्लियर? तो पहले मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्लियर? 1 अपॉन S+1 इंटू 1, है ना, प्लस 0 इंटू 0 दैट इज 0,
तो ये आ जाएगा आपका 1 और 1 एज इट इज़। क्लियर? तो ये हो जाएगा, मैं फिर से बता देता हूँ, 1 अपॉन एस प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 इज 0, तो आएगा 1 अपॉन एस प्लस 1। क्लियर? ये जाएगा 0 इंटू 1 इज 0 और 1 अपॉन एस प्लस 2 इंटू 0 इज अगेन 0। क्लियर? अब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 इंटू 1 अपॉन एस प्लस 1 प्लस 1 इंटू 0 इज 0, तो 1 अपॉन एस प्लस 1। क्लियर? तो वाई एस अपॉन यू ऑफ एस यानी कि ट्रांसफर फंक्शन आया मेरा 1 अपॉन एस प्लस 1। थैंक यू।